आज का जो मुद्दा है वो बिहार में जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, क्योंकि लोग बहुत बिहार का जो प्रॉब्लम है वो हमारे, इसका असर हमारे बंगाल में भी आ रहा है। इसकी वजह यह है कि हम लोग ऐसी जगह पे हैं कि ये बंगाल, और रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए। रेजिडेंशियल प्रूफ, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मान लीजिए कि मेरे बाप दादा की ज़मीन मुझे मिली है, उसमें तो मेरा फोटो पेस्टिंग किया हुआ नहीं है। अभी जो चाहिए वो फोटो का समझ कर मान लीजिए कि एनआरसी का पहला कदम है ये। और एनआरसी के साथ साथ मजदूरी करेगा या 50 किलोमीटर दूर आपका वोटर लिस्ट लाने जाएगा, और जिला में जाने के बाद हम कल वोटर लिस्ट तो नहीं है, हमारा अदर डॉक्यूमेंट भी है। हम अगर सरकारी जॉब में हैं तो इसका मतलब है कि हाँ, आई एम द रेसिडेंट ऑफ दिस लोकेलिटी। ब्लॉक से मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ भी होने वाला है। ब्लॉक मतलब ये ग्वालपुर टू चाकुलिया ब्लॉक से ही इन्फॉर्मेशन मिला है। बहुत ही ज़रूरी है, हम लोग गफलत में पड़े हुए हैं। ये हर कोई से मेरी गुजारिश है आपके चैनल के थ्रू कि हर शख्स ये 2 चीज़। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। आज का जो मुद्दा है वो बिहार में जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिहार और बंगाल, यानी मैं जिस जगह हूँ ये बिहार बंगाल का संगम है। यहाँ यहाँ ज़िला बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर का जो पश्चिमी माने सबसे मगरबी सरहद है, और ज़िला किशनगंज जो बिहार के ज़िला किशनगंज के जो पूर्वी सरहद बिल्कुल उसी जगह, यानी आप यूँ कहिए ये संगम है बिहार और बंगाल का। तो सर असल में हैं बंगाल से, ये यही उत्तर दिनाजपुर से, लेकिन सर की ये जो है इसमें वोटर लिस्ट में सर की बड़ी खिदमत रही हैं। आज भी वो बीएलओ हैं, तो इस सर को इस ताल्लुक़ से अच्छी मालूमात होगी। हम इसलिए चाह रहे हैं कि इस इलाके में ये जो बिहार में ख़ासकर जो चल रहा है और उसका असर अभी ऐसे लेकिन बंगाल में देखा जा रहा है। बंगाल में हम देख रहे हैं कि जिन बेटियों की शादी बहुत दिन पहले या हाल फिलहाल में भी हो वो बिहार में हुई है, क्योंकि हम लोग एक जगह रहते हैं। ये जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, ये सुरजापुर, कानकी और बिहार का जो इलाका है पिछला और मोहम्मदपुर, ये जो इलाका है बायसी वगैरह, ये सब इलाका बिल्कुल सटा हुआ है, एकदम संगम पर है, बिहार बंगाल के संगम में है। तो यहाँ रिश्ते जो हैं वो आपस में 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, रिश्ते भी होते हैं। तो जिन बेटियों की शादी वहाँ हुई है और वहाँ के वो वोटर बन चुके हैं, अब उन बेटियों की जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी है तो फिर वो बंगाल की तरफ आना शुरू किए हैं अपने मायके, और बंगाल में जो डॉक्यूमेंट की वो तलाश कर रहे हैं। शायद उस डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से यहाँ के गार्जियन हजरात जो उनके वालिदैन हैं उनको परेशानी होती है। तो इसी सिलसिले में मैं सर से बात करना चाहूँगा कि सर बहुत दिन से बीएलओ की जो ये है खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और आज भी फ़िलहाल बीएलओ ही में हैं, बंगाल से हैं, लेकिन उनको क्या परेशानी हुई है ये जानना चाहेंगे कि वोटर लिस्ट बनाते वक्त क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या बिहार और बंगाल में दोनों में क्या अलग अलग है, या बिहार की जो बंगाल की बेटियां बिहार में गई हैं उससे कोई अभी तक क्या सर से कोई ताल्लुक़ बनाए हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है आप दिखाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 2003 के वोटर लिस्ट को वो लोग मानते हैं कि भाई 2003 में अगर आप वोटर थे तो फिर उसमें कई बातें आ रही हैं। तो सर इसी तरह से मैं आपको बताता चलूँ, सर मोहताज तारुफ नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ सर मास्टर नसीर गालिब साहब जो गवर्नमेंट सर्विस दे चुके हैं प्राइमरी में, आज अभी फ़िलहाल बीएलओ में भी हैं और बीएलओ की खिदमत बड़ी बहुत दिन से ही अंजाम दे रहे हैं। तो सर आप चूँकि बीएलओ रह चुके हैं और बीएलओ में जो काम है, हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि वोटिंग का जो न्यू वोटर ऐड होते हैं या फिर जो ये चले जाते हैं उसको डिलीट करना, सर ये डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है ये क्या है, थोड़ी सी बता दें। सबसे पहले तो ब्रजाक साहब, आपके चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और आपके ज़रिए यहाँ के लोगों को मैं अपना सलाम भी पेश करता हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि आज आप एक ऐसे मुद्दे को लेकर सवाल कर रहे हैं, और जो बहुत ही लोगों के लिए जानकारी उसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो आज हिंदुस्तानी कहलाते हैं, यह बुनियादी पहचान हमारी यही है कि हम वो यहाँ के वोटर हैं, ये हमारी बुनियादी पहचान है। और आज अगर हम उस चीज़ से किसी वजह से डॉक्यूमेंट्स जो तलब किया जा रहा है उसके वजह से अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है तो मेरा फिर कहीं पर ठिकाना नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आज आपकी निगाह इस तरफ पड़ी है और आप मुझ नाचीज़ को इसमें दावत कर लिए कि भाई क्या होगा, क्या हो सकता है। तो मेरी जानकारी में जहाँ तक मैं चूँकि बंगाल में लगभग 13-14 साल से बीएलओ का काम कर रहा हूँ, अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, उसके बावजूद
ब्लॉक से अभी हमको रिलीज़ नहीं मिला है। तो बिहार में जो अभी SIR हो रहा है, जिसको आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, वो मुझे कल ये ब्लॉक हम गए थे, इसी सिलसिले में गए थे कि क्या होगा, चूँकि बिहार का जो प्रॉब्लम है वो हमारे, इसका असर हमारे बंगाल में भी आ रहा है। इसकी वजह ये है कि हम लोग ऐसी जगह पे हैं कि ये बंगाल और बिहार का एकदम बिल्कुल बॉर्डर है। बॉर्डर क्या कहें, हम जहाँ पे हैं ये तो बिहारी का हिस्सा था, वो ट्रांसफ़र होकर बंगाल में आ गया है। इसीलिए हमारी जो रिश्तेदारी है, हमारे यहाँ की रिश्तेदारी बिहार से लगभग क्या 60-70% रिश्तेदारी उधर है। तो हमारी जो बेटियां, हमारी बहनें, उनकी जो शादियां वहाँ पे हुई है, अभी जो SIR बिहार में चल रहा है, उसके लिए जो कागजात का रिक्वायरमेंट वहाँ पर है, बुनियादी तौर पे वहाँ पे ये बता दिया गया है कि 2003 का वोटर लिस्ट, आपके गार्जियन का वोटर लिस्ट में नाम इनरोल है या नहीं है। बाकी चीज़ें मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी समझ में बातें आ रही है कि हो सकता है कि वहाँ के BLOs को भी इसका सही ढंग से ट्रेनिंग तो दिया ही किया होगा, लेकिन बातें समझ में नहीं आई होगी। वो लोग भी कहीं कुछ बता रहा है। मैं इत्तेफाक से BLO भी हूँ और मेरी बेटी की खुद शादी बिहार में हुई है। तो डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ मेरा दामाद आए, तो उनको जो मैं 1982 में, चूँकि मैंने मनोरा हाई स्कूल से मैट्रिक की पास किया, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ का बासिंदा हूँ। वो दिया, इंटर का दिया, ग्रेजुएशन का दिया, अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ दे दिए हम। उसके बावजूद वहाँ का BLO कह रहा है कि नहीं 2003 का वोटर लिस्ट चाहिए। तो हम फिर उनसे बात किए, बाद में मालूम हुआ कि नहीं वो हो चुका है। लेकिन बहुत सारे BLO जैसे हैं कि आज भी वो 2003 का वोटर लिस्ट के लिए रुका हुआ है, और ये लिमिटेड पीरियड के लिए हो रहा है। 26 तारीख शायद वहाँ पे लास्ट डेट है। हाँ, इस दिन 26 तक ही इसको जमा कर देना पड़ेगा। और हंसें या गम मनाएं, अभी अभी न्यूज़ हम देख रहे थे मोबाइल में, वो सोशल मीडिया की तरफ से, कि एक BLO बेचारा पर इतना दबाव काम का बिहार का आया कि वो हार्ट अटैक कर गया। ये भी सुने। तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है ये। हमारा तो ये कहना है, हम बाद में आते हैं जो असल बात आपका सवाल है, हमारा तो ये कहना है कि भाई इसके लिए एक अच्छा खासा टाइम की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग, देखिए बिहार की बात कर रहा हूँ, और मुझे जहाँ मालूम हुआ, कल जो मालूम हुआ कि ये बंगाल में भी SIR होने वाला है। बिहार में जो वोटर लिस्ट का चल रहा है सर, तो क्या वही फिर यहाँ बंगाल में भी होगा? बंगाल में भी होने वाला है। तो बंगाल के लोगों को, खास तौर से मैं इस इलाके के लोगों को कहूँगा कि आप भी बिहार में जो हो रहा है उससे सबक हासिल कीजिए, और अपना डॉक्यूमेंट्स आज ही से मतलब मुहैया कर लीजिए, वरना फिर आपको भी ऐसी परेशानी हो जो आज बिहार में हो रहा है। सर डॉक्यूमेंट के जहाँ तक बात हो रही है, आप चूँकि 14-15 साल से BLO हैं, वोटर बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है सर? बुनियादी तौर पे एक वोटर के लिए 18 साल का होना ज़रूरी है। एक दिन भी कम होगा नहीं होगा, 18 साल जो ही हुआ, और सिस्टम के मुताबिक वो अपने आप आ जाता है कि भाई आप एलिजिबल हैं वोटर्स के लिए, आप वोटर के लिए आप अप्लाई कीजिए। तो उसके लिए देखिए, एज, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एज प्रूफ, और आप इंडियन हैं या नहीं हैं। तो इंडियन होने के लिए भी आप तो अभी आए ही हैं, माने जो नया वोटर, तो उसके माँ बाप का वोट यहाँ पे है या नहीं है, ये चाहिए। और रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए। रेजिडेंशियल प्रूफ, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। माँ बाप या आप इंडियन है या नहीं है, यहाँ का रेजिडेंस है या नहीं है आप, और एज आपका 18 साल हुआ या नहीं हुआ, ये 3 ही चीज़ मेन है। और इसके ये 3 चीज़ देकर के आप अप्लाई सर करें। ये 3 चीज़ जो है, जैसे आप रेसिडेंट के बारे में बात करें तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है, और आप ये जो तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में क्या उसके लिए देखिए, उसके लिए खास तौर पे उसका क्या होगा, माँ बाप का अगर यहाँ इलेक्ट्रिक बिल है, इलेक्ट्रिक बिल भी इसके लिए वैलिड है, वो मानता है उसकी चीज़ को, पासपोर्ट वगैरह है जो भी है। और अभी चूँकि देखिए, एक फिर हंसी वाली बात आ गई कि भाई आधार कार्ड के लिए आप, हमारी सरकार इतना जोर, लेकिन अब सुनते हैं कि आधार कार्ड को वैल्यू नहीं दे रहा। पहले क्या आधार कार्ड से वोटर बनाया जाता था? बनता था, लेकिन अब उसका भी नहीं है। और हाँ, और एक चीज़ और भी सुन लीजिए, अभी जो नया एक रूल अप्लाई किया जा रहा है कि 2004 के बाद जिन बच्चों की पैदाइश हुई है, अब जब आप उसका वोटर लिस्ट में नाम इनरोल करने के लिए जाएंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, बाकी कुछ भी नहीं मानेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। तो सर ये बर्थ सर्टिफिकेट का जो सिस्टम है, जैसे अभी बिहार में SIR लगा है,
तो कुछ डॉक्यूमेंट में बड़ी अहमियत मिली, जैसे वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, अगर वो नहीं तो पासपोर्ट दिखाइए, अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो स्कूल सर्टिफिकेट दिखाइए सर। लेकिन चूंकि मैं इसलिए इस मुद्दे पर आ रहा हूँ कि बिहार और बंगाल, हम लोग जहाँ उत्तर दिनाजपुर और किशनगंज, ये जो सीमांचल का इलाका है, यहाँ जो है तालीमी सराय यानी लिटरेसी रेट बहुत कम है। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, उनके पास ही पासपोर्ट वगैरह होता है, कहीं अगर बाहर आने जाने की ज़रूरत हो, उन्हीं लोगों के पास है सर जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होगा। तो बाकी जो लोग, ये तकरीबन 60-70% जो लोग हैं, वो तो बदहाल और परेशान हो जाएंगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अभी 11 पॉइंट्स जो बिहार में चला हुआ है, ये तो बहुत ही वाइटल है और इसके लिए वाक़ई परेशानी की बात है। जैसे कि ज़मीन का डॉक्यूमेंट माँग रहा है, तो भाई बहुत सारे लोग हैं लैंडलेस हैं, उसके पास ज़मीन कहाँ से? हाँ, अभी ना। और ज़मीन का मेरा, मान लीजिए कि मेरे बाप दादा की ज़मीन मुझे मिली है, उसमें तो मेरा फ़ोटो पेस्टिंग किया हुआ नहीं है। अभी जो चाहिए वो फ़ोटो पेस्टेड चाहिए, कैसे होगा? अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरह से अभी ये कर रही है, ये जैसे कल भी वो बिहार के अख्तर उल इमान साहब भी ये बात रखे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ये नहीं है कि वो सिटीजनशिप दे, उसका वो काम नहीं है, उसका काम है कि वोटर लिस्ट को। लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं एनआरसी की तरफ ही तो नहीं लेके जा रही है। हाँ, बिल्कुल। ये एनआरसी का समझ कर मान लीजिए कि एनआरसी का पहला कदम है ये। और एनआरसी के साथ-साथ देखिए यहाँ पे जो आपने अभी एक बात कही ना कि यहाँ के लोग तालीम से बहुत दूर हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी लोग हैं। ये तो अभी मनोवादी वाली बात चल रही है ना। ये अभी ओपन कैमरा में हमको ये अभी चूँकि मुद्दा दूसरा है इसीलिए नहीं बात कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं से वोटर्स को, हमारे से पिछड़े हुए लोगों को वोटर लिस्ट से बात करने की एक साजिश चल रही है। मुझे लग रहा है ऐसा। लेकिन इसका इफ इसमें होगा क्या जानते हैं? अगर आप सेकंड कैटेगरी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, सेकंड कैटेगरी का सिटीजन हो गए आप, उसमें आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेगा। आप मतलब ये है कि आप पर तरह तरह के जुल्म सितम ढाया जा सकता है। आपको कभी बोल देगा रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये सब बोल देगा। यानी अगर वोटर लिस्ट में नाम ना हो तो जो हुकूमत की तरफ से जितनी भी सरकारी स्कीम्स की जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो शायद अब नहीं मिल पाएगी। वो नहीं मिल पाएगी, वो नहीं मिल पाएगी आपको। तो सर इस इलाके में चूंकि वहाँ चल रहा है, वहाँ की बेटियाँ यहाँ पर, यहाँ की बेटियाँ जो वहाँ शादी हुई तो वो फिर आके यहाँ डॉक्यूमेंट सर्चिंग कर रहा है, तो यहाँ के गार्जियनों को लेकिन कुछ परेशानी है। मैं बता रहा हूँ, मैं परसों खुद इस्लामपुर गया था सब डिवीज़न। मुझे भी ज़रूरत, चूँकि लोगों की मदद के लिए मेरी एक फितरत रही है कि लोग परेशान अगर हाल हों तो उसकी मदद करनी चाहिए। मैं खुद ब खुद, मेरे पास बहुत सारे लोग आए, समझिए बीएलओ की हैसियत से या फिर गाँव के एक जानकार की हैसियत से लोग आए कि भाई 2003 का वोटर लिस्ट हमारे वहाँ बिहार में हमारी बेटी के लिए मांगेगा। तो फिर हम अपने में तलाश किए, चूँकि मिला नहीं तो हम चले गए फिर वहाँ एसडीओ ऑफिस। वहाँ देखे कि हज़ारों की भीड़ लगी हुई है। बोले क्यों भीड़ है इतना? बोले वो 2003 का वोटर लिस्ट। इत्तेफाक ये है कि लोग बाहर खड़े हैं, हम अंदर गए, इलेक्शन एसडीओ ऑफिस में गए तो वहाँ पता चला कि इलेक्शन सेल में जाना पड़ेगा। इलेक्शन सेल में गए तो बोला कि यहाँ এখানে पाওয়া যাবে না, ওটা আপনাকে जिला থেকে আনতে হবে। जी, जिला जाना पड़ेगा। जिला कहाँ? रायगंज है। अब बताइए एक आदमी मजदूरी करेगा या 50 किलोमीटर दूर आपका वोटर लिस्ट लेने जाएगा? और जिला में जाने के बाद हम कल एक आदमी गया था, हम उसको बोले कि भाई मेरा वाला भी लेके आना। शाम को उसके से मुलाकात किए तो मालूम हुआ कि एक आदमी को सिर्फ उसी का वार्ड का एक ही देगा, दूसरा नहीं देगा। तो हर आदमी को जाना पड़ेगा, इसका मतलब है। सर ये 2003 की वोटर लिस्ट में जो है वो क्या मैंने गार्जियन का, मैंने गार्जियन वोटर था कि नहीं उसी को देखना है ना। देखिए 2003 का हमको बहुत सारे लोगों से बात किया, यहाँ तक कि हाँ एक बात है, हम परसों मजबूर होकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो टोल फ्री नंबर है उसमें बात किए। तो वो लोग बोला कि देखिए इस सिलसिले में तो हम लोग यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, आप बिहार का जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ का टोल फ्री नंबर लीजिए। वहाँ हमने बात किया तो वो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कैसे बोल दिया हम नहीं समझ में आ रहा। यहाँ का जो सिचुएशन देख रहे हैं उस हिसाब से वो अलग है। कह रहा है कि भाई 2003 का इसलिए मांगा जा रहा है कि शायद कुछ सर्वे पहले ऐसा हुआ था, लेकिन अगर किसी गार्जियन के पास 2003 से पहले का अगर ये बैंक अकाउंट है, 2003 से पहले अगर कोई पेंशन उसको मिला है, 2003 से पहले कोई ज़मीनात उसकी अगर है, ये सब उसके बच्चों के लिए, उसकी बेटी के लिए, उसके बहन के लिए ये डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है। लेकिन 2003 का ऐसा, मैंने पहले कहा ना कि बीएलओ लोग भी नहीं शायद समझ पाया होगा।
इसलिए 2003 ही को बुनियाद मान के लोग परेशान हाल है। और हमारे यहाँ के लोगों की तालीमी कमी कहिए या फिर वो जो समाजी तौर पे एक बेदारी होनी चाहिए, वो बेदारी हम लोग अभी तक नहीं ला पाए। इसमें हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, लोगों को बेदार नहीं कर पाए हैं। इसीलिए ज़रा सा कुछ सुनता है, एक सुनता है, दूसरे को सुनाता है, फिर हज़ारों की तादाद में ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो सर जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वहाँ से जो हम पटना से पूछे और भी लोगों से पूछे, कुछ BLO से भी पूछे जो लोग अच्छी खासी जानकारी इस सिलसिले में रखते हैं, वो कह रहे हैं कि 2003 का वोटर लिस्ट कोई मैंडेटरी नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखना चाह रहा है ना कि आज 2003 से आज का कैलकुलेशन कीजिए आप, कितना हुआ भाई, बच्चे की उम्र क्या हो गई? 2003 से आज लगभग 22 साल। हाँ, तो आप एलिजिबल हैं। जाहिर सी बात है कि हमारी जो बच्चियाँ वहाँ गई है तो वो 18 साल के बाद ही शादी होकर के गई है। इसीलिए देख रहा है कि भाई आपका गार्जियन यहाँ का वोटर था या नहीं था। आपका गार्जियन यहाँ का वोटर भी नहीं कहेंगे, हम उसको वोटर भी नहीं कहेंगे, यहाँ का बासिंदा था या नहीं था। तो बासिंदा होने को जो साबित करता है खाली वोटर लिस्ट तो नहीं है, हमारा आधार डॉक्यूमेंट भी है। हम अगर सरकारी जॉब में हैं तो इसका मतलब है कि हाँ, आई एम द रेसिडेंट ऑफ दिस लोकेलिटी। तो फिर वो तो मेरा लोकेलिटी को तो वो तो प्रूव कर देता है ना। वोटर लिस्ट ही कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए हम आधार कार्ड को मानते हैं, नहीं है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट को मानते हैं, नहीं है। लेकिन अगर एक गार्जियन यहाँ का वो जो बोले कि बैंक का पासबुक सर्विस का कोई अगर आईडी हो या फिर गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी पाया हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई डॉक्यूमेंट हो अगर हो तो इसका मतलब है कि ये प्रूफ करता है कि वो यहाँ का रेजिडेंट है। अच्छा ठीक है, अब वो बच्चा या वो बच्ची अगर एक गार्जियन एफिडेविट करके, हाँ ये भी एफिडेविट करके अगर वो वारिस सर्टिफिकेट इसको कहते हैं हम, हायर सर्टिफिकेट, कि हाँ ये हम हैं, हम यहाँ का बासिंदा हैं, हम इस जगह में रहते हैं, मेरा ये प्रूफ है कि मेरे पास बैंक का पासबुक है। 2003 का वोटर लिस्ट को भी आप बाद में रखिए, हमारा ये बैंक पासबुक है, हमारा ये ज़मीन है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बिल है, हमारा ये पासपोर्ट है। और उसकी बुनियाद पे अगर आप एक वारिस सर्टिफिकेट बना देते हैं कि ये हमारी बेटी है, ये हमारा बेटा है, वो भी उसके लिए वैलिड मान लेना चाहिए, और मानता भी है, बहुत जगह मानता है इस चीज़ को। लेकिन कुछ BLOs ऐसा हड़बड़ा गया है और लोगों को ऐसा कुछ समझा दिया है कि लोग परेशान हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो BLO जो बोल दिया है उसी बात को मानेंगे। एक तरह से देखा जाए कि उनकी जरूरत नहीं है इसमें। हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इट इज़ सफिशिएंट। यानी इस तरह से देखा जाए कि बिहार में जो कुछ BLO हैं, मैं खुद एक BLO से मिला तो वो वक्त नहीं दे पाए। वो बोला कि सर अभी वक्त नहीं दे पाएंगे। तो वो बताया कि अभी खुद हम कन्फ्यूज़न में, मैंने BLO भी जो है कन्फ्यूज़ में है कि क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। और वो सब जो चीज़ें बता रहे हैं, जैसे आप बोले टोल फ्री में आप जो बात किए, तो वो कह रहा है कि नहीं ऐसी तो बात नहीं है। अब 2003 वाले जो वोटर लिस्ट में गार्जियन वगैरह की बात रही, इतनी सारी डॉक्यूमेंट सर खुद हमारे इस इलाके से यानी कानकी साइड से बस सटे हुए यहीं जन्मजय कमात में शादी हुई 2-3 औरतों की जो है बेटियां यहाँ से गई हैं, वो लोग भी आप यहाँ कर वो खंगालना शुरू कर दिए हैं, परेशान है। लेकिन BLO कहीं ना कहीं परेशान है। तो सर एक चीज़ और थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, क्या बंगाल में भी आपको लगता है कि जो बिहार में जो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का चल है, क्या बंगाल में लगता है कि ऐसा होने वाला है? ब्लॉक से मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ भी होने वाला है। ब्लॉक मतलब ये ग्वालपुर टू चाकुलिया ब्लॉक से ही इन्फॉर्मेशन मिला है, वो अनऑफिशियली कह लीजिए उसको, लेकिन यहाँ भी SIR होगा। लेकिन एक बात सुनिए, एक सवाल तो पैदा होता है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट है। आप 1 साल पहले उन्हीं लोगों के वोट पर प्रधानमंत्री बने, वही इलेक्शन कमीशन उस वक्त भी था, है ना। तो ये आप अगर उस वक्त कर लेते तो ऑल ओवर इंडिया एक साथ में सारा कुछ हो जाता। आप ऐसा नहीं करके स्टेट वाइज करना शुरू कर दिए। क्या है इसके पीछे, क्या राज है? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आप जिन लोगों का वोट को लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, आज उन्हीं लोगों के वोट को कह रहे कि ये गलत है या गलत हो सकता है। तो आपको अगर ये डाउट था, और आप ऐसा नहीं है कि ये सरकार आपको, मतलब किसी को पर्सनली हम अटैक नहीं करना चाहते हैं, ये सरकार की मुद्दत आज करीब 12 साल की हो रही है। तो ये डाउट अगर आपको हो रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो फेक है, तो अभी 1 साल ही हुआ है ना कि ये सेंट्रल वोट हुआ है, पार्लियामेंट्री वोट हुआ है, तो उस वक्त ये करा लेते ना, तो एक साथ में सारा हो जाता। जो फॉल्स वोटर्स है वो नहीं हो पाता।
आप जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट लेकर के वो कुर्सी को हासिल कर लेते। तो सर बिहार में जो एसआईआर अभी चल रहा है वोटर लिस्ट में, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ की बेटियों को लेके जाना है, ये थोड़ी बात रखें। और बंगाल में अगर होना है तो बंगाल के लोगों यानी हमारे इस इलाके के लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करके रखना है? देखिए, अभी जो बंगाल वहाँ बिहार में एसआईआर चल रहा है, वहाँ के रूल के मुताबिक कई बातें सुनी जा रही है, कहते हुए भी सुन रहे हैं वहाँ के डीएम वगैरह का जो इंटरव्यू आता है कि अगर आप 1987 से पहले वहाँ पैदा हुए तो आप अपना ही डॉक्यूमेंट वहाँ पे दीजिए। एक दूसरा कि 2003 से पहले 87 से 2003 से पहले अगर पैदा हुए तो आपको अपने फादर का डॉक्यूमेंट देना है। 2004 के बाद अगर पैदा हुए तो माँ बाप दोनों का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ये तो वहाँ के लिए है। और जो हमारे यहाँ से बेटियाँ वहाँ गई हैं उसके लिए तो हम तो पहले बोले आपको कि इतनी ज़रूरत शायद नहीं है 2003 का वोटर लिस्ट। इतनी ज़रूरत क्या, 2003 का वोटर लिस्ट इतना मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर उस गार्जियन के पास गवर्नमेंट का दिया हुआ कुछ भी फैसिलिटी में से, जैसे कि बैंक लोन हुआ या फिर उसके पास अगर ज़मीन का कागज़ है 2003 से पहले का, उसमें फ़ोटो पेस्टिंग है, वो भी चलेगा। पासपोर्ट अगर गार्जियन का है वो भी चलेगा। 2003 से पहले का वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम दिखा रहा है, कहीं से अगर मिल गया है तो वो भी चलेगा। खाली ना उसका बाप का या तो यहाँ का रेजिडेंशियल प्रूफ ना चाहिए उसको, यहाँ का वोटर है कि नहीं है, इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, यही चाहिए उसको। बाकी लड़की का ये बर्थ सर्टिफिकेट तो अभी खैर मिलेगा नहीं उन लोगों को, बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। अगर उसके पास कोई स्कूल ये है डॉक्यूमेंट है वो चलेगा। लड़की का तो देखिए, अगर स्कूल सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड है, उसमें एज मेंशन है, वो चलेगा। और अगर गार्जियन अगर कोई वो वारिस सर्टिफिकेट बना के देता है वो भी चलेगा। तो इसका मतलब सर जो लड़कियां, जिन लड़कियों की शादी हुई, इसके जो माँ बाप यहाँ नहीं है, अपडेट कर गए हैं, बहुत पहले शादी हुई होगी, तो वो फिर कैसे अपने डॉक्यूमेंट लेके जाए यहाँ से माँ बाप को? ये भी एक सवाल है। तो उसके माँ बाप का तो डेथ सर्टिफिकेट होगा, बहुतों के पास नहीं है सर डेथ सर्टिफिकेट, बहुतों के पास। लेकिन देखिए अभी हर आदमी बैंक का कुछ ना कुछ कारोबार करता ही रहता है। तो माँ बाप अगर इंतकाल हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि बैंक का पासबुक हो ही सकता है। हाँ, कुछ के पास हो सकता है। हाँ, कुछ के पास हो ही सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस इलाके के लोगों को कि सब कोई जो है अपने अपने डॉक्यूमेंट माने तैयार करके रखे, यानी डॉक्यूमेंट का वेरीफाई आप पहले से कर लीजिए? बिल्कुल। और देखिए सहूलत भी है हमारे यहाँ, हम लोग चूँकि बिहार से हटे हैं, हमारे लड़के, बहुत सी लड़कियाँ ब्याह कर हमारे यहाँ आई हैं। अभी जब वहाँ चल रहा है ना तो वो डॉक्यूमेंट उन बच्चियों के लिए यहाँ कम आ जाएगा, या फिर कम आ जाएगा नहीं, हाँ? तो हमारे यहाँ, हम यहाँ का बासिंदा है, उसका प्रूफ चाहिए ही चाहिए। जिन बच्चों का जन्म हुआ है, जो बताया कि 2004 के बाद जिनका हुआ है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा, वो ज़रूर चाहिए। और अभी हर बच्चे के लिए, और हर वो लोग जो इस दुनिया से चले गए यानी इंतकाल कर गए, उनका डेथ सर्टिफिकेट, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट, ये बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग गफलत में पड़े हुए हैं। ये हर कोई से मेरी गुजारिश है आपके चैनल के थ्रू कि हर शख्स ये दो चीज़ को अपने पास रख ले। जी ठीक है सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमको यहाँ याद कर लिए। और मुझसे जहाँ तक अपनी फितरत के मुताबिक लोगों की मदद के लिए मैं आज भी तैयार हूँ। अगर हो सके, अगर किसी को और भी जानकारी हासिल करना हो तो अगर मुलाकात हो सकता है, रब्ता कर सकता है, कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन, अब बखूबी समात किए ये जनाब मास्टर नसीर गालिब साहब, जो आज भी बीएलओ के ओहदे पर ही फायज़ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 साल से वो बीएलओ हैं। और ये अब तक जहाँ तक वो जानते हैं कि बीएलओ में जो डॉक्यूमेंट लगता है तो वो क्या क्या है इस इलाके में। अगर बिहार में आज एसआईआर है, सर बता रहे थे कि क्या है, हो सकता है कि आपके बंगाल में भी आ जाए। तो बहरहाल जो भी है, आए या ना आए, लेकिन आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है, बर्थ सर्टिफिकेट जो 2003 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज़ात हैं, उसे आप अगर अभी से तैयार करके रखें। नहीं, अगर नहीं लगता ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर लग जाए बहरहाल उस वक्त आपको ज़रूर ये काम आने वाला है। और ये ज़रूरी है इस इलाके के लोगों के लिए। ये एक अवेयर वीडियो है, ये अवेयरनेस वाले के लोगों को बेदार कराना है कि भाई आप भी, और बिहार में यहाँ से जो बेटियों की शादी बिहार में हुई है
उन बेटियों में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। सर बता रहे थे कि बहुत तो ऐसे हैं जो बहुत पहले शादी हुई है, माँ बाप कोई नहीं है, बैंक खाता नहीं है, उनके माँ बाप के नाम पर डेथ सर्टिफिकेट है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन उस इलाके में जो बीएलओ हैं वो उस चीज़ को किसी तरह से बेहतर जो जो मुनासिब समझे कर लेंगे। इस सुरजापुर, कानकी, हटवार, मनोरा, उस पार अगर हम देखें दौला, जनमजे, कमात, बिहार में जो आपका मोहम्मदपुर, पिछला, ये जितनी भी हैं ये सब एक दूसरे से हम लोग मिले हुए हैं, शादी ब्याह सब चीज़ हम लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है तो अपने अपने बीएलओ के पास वो जो 2003 की वोटर लिस्ट के बारे में डॉक्यूमेंट से रब्ता कीजिए। और उन बीएलओ को भी चाहिए कि वो यहाँ की जो है इंतज़ामिया यानी यहाँ वीडियो साहब से ये रिक्वेस्ट करें, चूँकि अब डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपको कहीं मिल नहीं रहा है, तो ये तमाम चीज़ें अगर अभी से मुहैया करें और यहाँ के जो सियासी लीडरान हैं उनको भी इन चीज़ों पर ये मुतहरिक होने की ज़रूरत है कि यहाँ ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं कि उनको एक साथ क्या मसला होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट और वो कहाँ वो मिलने वाला है। ये चीज़ जो है वो बहुत चीज़ों को बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही। इसलिए तमाम वोटर्स को ज़रूरी है कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट, सर जो बताए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट या फिर माँ बाप के जो डॉक्यूमेंट है उन सब के आपसे आप तैयार करके रखें और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतनी सी बात के लिए सर से बात किए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर का भी हम शुक्रिया अदा करते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। ये एक बेदारी वाली वीडियो है। ये गवर्नमेंट से भी ये है कि भाई ये कुछ डॉक्यूमेंट जो बेदार के लिए लोगों को पहले से टाइम देना चाहिए था, टाइम बनाने की ज़रूरत है। तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह तमाम बातों के बारे में सर ने ये बातें रखी और गवर्नमेंट अपनी जगह वो सही काम कर रही है। आपको भी अपनी जगह सही काम करना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।